हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद नौरीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। तो चलिए, इस मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर रही हूँ। वो क्या कि पहले मैं, जैसे आपको पता है, पराठा वगैरह इसी तरह की चीज़ खाती हूँ। तो आज बना रही हूँ। मैंने 2 अंडे लिए दूध में और चीनी लिए। उसको अच्छे से मैंने उसको फेंट लिया था, मिक्स कर लिया और उसके बाद मैं इसमें ब्रेड डिप कर करके तो उसको फ्राई कर लूँगी। तो ये ब्रेड बहुत मज़े की बनती है, बिलीव मी, बहुत मज़े की बनती है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीनन कुछ लोग खाते भी होंगे ये वाली ब्रेड। तो इसको आप इवनिंग में भी, शाम में भी चाय के साथ ले सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरा नाश्ता रेडी है। बस ये बड़ी सॉफ्ट सी बहुत मज़े की ब्रेड बन गई है। तो अभी बस मैं 1 कप चाय का और साथ में मेरे ये 2 पीस, ये बहुत हैवी होते हैं। तो ये आप भी खाएं। तो ये देखें, ये ट्राइपॉड ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मुझे जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए थे ना। तो जब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया कि तुम इतनी मुश्किल से वीडियो शूट करती हो हाथ में पकड़ पकड़ के मोबाइल, तो मैं अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह जब जल्द तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो तुम्हें मैं ना वो कैमरा भी दिला दूँगा। तो अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उसके बाद तो जैसे रुक ही गए हैं, अभी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। तो इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बस यहाँ पे अभी ये मेरी हेल्पर आ गई हैं, तो वो साथ साथ क्लीनिंग कर रही है। नाश्ता हमने कर लिए। तो इसको भी बड़ा शौक है आजकल व्लॉगिंग का। ये अक्सर पता क्या करती है, मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी कट कर देती हूँ बीच में से। तो ये भी व्लॉगर बन गई है। तो ये मेरा मोबाइल उठा लेती है, अपने ले जाती है रूम में। तो फिर उसके बाद ये खुद ही वीडियो वगैरह बना रही होती है। तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ तुम भी अब व्लॉगर बन गई हो। तो चलिए, बस उस साइड पे उसकी वो क्लीनिंग हो रही है और मैं इधर किचन में लग गई हूँ अब अपनी क्लीनिंग करने के लिए। नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद वो अपने काम में बिज़ी और मैं अपने काम में बिज़ी। अभी 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, वो इस वजह से क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड नहीं था, दिल नहीं था कर रहा, तबीयत भी थोड़ी ऐसी थी, इस वजह से। तो अभी ये मैंने सारी जो मलाई जमा की हुई थी फ्रिज में, मलाई खाते नहीं है बच्चे इतने शौक से, ना हम ही खाते हैं, तो इसलिए ये जमा करते रहते हैं। तो अभी मैं इसका घी बनाऊंगी। पहले बना रही हूँ मक्खन। तो ये देखिए मैं कैसे पकड़ रही हूँ हाथों में मक्खन। तो यकीनन कुछ लोग कहेंगे आय हाय गंदी। तो ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में अगर देखें तो कुछ लोग ऐसे थे, ख़वातीन जो औरतें थी वो ऐसी भी थी कि जो सर पे अपने बालों में मक्खन लगाती थी और अपने हाथों पे, अपनी स्किन पे भी वो ये मक्खन लगाती थी। आजकल हम लोग इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं, इतने ये फलां ब्रांड ये वो। तो देखिए उतनी ही हमारे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी है ना। किसी को स्किन की कोई ना कोई, किसी को बालों की है, हर किसी को मतलब कुछ ना कुछ है ये हर किसी के साथ। तो अगर हम पहले ज़माने में चले जाएँ तो देखें कितनी प्यारी स्किन होती थी, कितने प्यारे बाल थे, उनकी आँखें, उनके बाल, उनकी लैशेज़ वगैरह, हर चीज़ ज़बरदस्त। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं था। वो ख़वातीन जो हैं वो लिपस्टिक लगानी तो वो ही उन्होंने आँखों पे लगा लेनी इस तरह से। तो इस तरह से रहता था। खैर, अब वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो गई है। अभी देखें हम लोग इंटरनेट ही देख लें कि एक ऐसी चीज़ है कि मैं अब यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मैं कहाँ कहाँ बात कर लेती हूँ। अक्सर मेरी इंडिया से जो फ्रेंड्स हैं बन गई हैं अब यही इस चैनल के थ्रू। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पता नहीं कहाँ कहाँ से बनेंगे और देखेंगे, बात करेंगे। तो ये भी अब एक ये चीज़ देखी जाए तो जैसे जैसे हर चीज़ एडवांस होती जा रही है। तो खैर, बाद में मक्खन की कर रही थी, कहाँ पहुँच गई। तो मेरी हेल्पर ने मशीन लगाई हुई थी, वो कपड़े वपड़े वॉश करके वो चली गई है। तो अभी 5 बजे का टाइम है। तो मैं अभी सालन बनाने लगी हूँ, शाम की तैयारी करना शुरू कर दिया मैंने। तो आज क्या बना रही हूँ, मैंने बनाना था आज आलू और कीमा। तो जब मैंने फ्रिज खोली तो उसमें ना थोड़ी सी 2-3 शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा वो भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। वो एक कलर अच्छा सा लगता है उसमें ना, शिमला का। तो संडे का दिन है, संडे का दिन इसी तरह सुबह से लेके शाम तक बिजी ही रहते हैं। तो औरत बेचारी तो मजलूम है कसम से, सारा दिन बिजी, ना उसके लिए संडा तो ना कोई मंडा।
मजाक कर रही हूँ। कुछ ब्लॉगर्स हैं वो बड़ा बोलती हैं, इतनी बातें करती हैं, तो मैं सोचती हूँ मुझे क्यों बातें नहीं आती। मैं बड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं बोलूँ, आप लोग बोर ना हो जाए ना। तो क्या क्या बात करूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बोलती रहूँ। खैर आदत नहीं है ज़्यादा बोलने की, इसलिए मैं घर में भी यहाँ भी अकेली हूँ। तो सासू माँ तो नीचे होती हैं, मेरी देवरानी भी नीचे होती हैं, तो मैं ऊपर होती हूँ। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर खामोश ही रहती हूँ। बच्चों के साथ भी मैं कितना बोलूँगी, वो बेचारे अपने वो लगे हुए होते हैं उसमें, पढ़ाई में और या फिर कंप्यूटर पे खेलने में। तो बस इसी तरह ही है, आप लोगों के साथ बात करती हूँ मैं। तो बस एक साइड पे घी बन रहा है और दूसरी साइड पे मैंने सालन जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो गया, तो मैं अब इसमें कीमा ऐड करने लगी हूँ। तो कीमा थोड़ा मोटा मोटा वाला है, बोटी है। तो इसमें मैंने साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। तो देखिए अभी मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और तो बस अभी आलू ऐड कर दिए इसमें, और अभी मैंने साथ ही टमाटर ऐड कर दिए हैं। सारे मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी इसमें मैं। तो मसालों में मैंने कुछ नहीं, सिंपल सिर्फ इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च यूज़ की थी, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया इसमें। और इसी में ही बहुत अच्छी बनती है। स्टार्टिंग में आपने जैसे वो देखा था, मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन और वो मेथी दाना, उसको मैंने पहले फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने उसमें प्याज, हरी मिर्चें वगैरह सब ऐड कर दिया था। तो बस ये 3 चीज़ें मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ, हल्दी, नमक और मिर्च, इसी में बनाऊँगी मैं। तो बस उस साइड पे अभी मैं दम पे रख के आ गई थी। तो मैं नहाई थी, मैंने बाल अपने बनाए नहीं थे, तो मैंने कहा अभी मैं पहले साथ साथ अपने वो भी कर लेती हूँ जब तक सालन दम पे। तो इसी तरह से सारा दिन बस बड़ा मसरूफ़ गुजरता है, टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। तो थोड़ा सा बंदा अपने लिए भी वक्त निकाले, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तो अभी देखें यहाँ पे आलू भी गल गए हैं और कीमा भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब मतलब कि पक गया, तो अब इसमें मैं शिमला ऐड कर दूँगी। शिमला बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करनी है, क्योंकि शिमला का जो कलर है वो हल्का सा मतलब कि वो होना चाहिए इसमें, वो अच्छा लगता है। और शिमला तो फ़ौरन से जो है ना वो गल भी जाती है। बस अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी। ये देखें आपके सामने ही, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं ऐड किए, सिर्फ मैंने 3 चीज़ें डाली हैं इसमें, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। तो आप बिलीव करें बहुत अच्छा और यमी सा इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। अभी जब हम खाना खाएंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे साथ साथ घी भी बन रहा है। तो अभी मतलब कि 6 बजे का टाइम था, तो समोसे खाए हुए थे। जब वो मशीन लगाई हुई थी ना मेरी हेल्पर ने, तो उसने कहा था समोसे खाने चाय के साथ, तो मैंने समोसे मंगवाए थे सबके लिए। तो इसलिए अभी भूख नहीं है खाने की, तो मैंने कहा कि आम पड़ा हुआ तो वही खा लेते हैं। फ्रीज़र में रखा था ठंडा करने के लिए। तो मैं आम इस तरह से क्यूब्स की शेप में इस तरह काट के तो मैं फिर खाती हूँ। वो छिलके के साथ खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं कभी खाती हूँ उस तरह से। मैं हमेशा से ये इस तरह क्यूब्स कर लेती हूँ उसके।
तो ये लें, ये आप खाएं। नहीं खाना? चले मैं खा लेती हूँ फिर। बहुत मज़े का है, मीठा आम है बहुत। तो आप लोग भी खाएं। तो बस अब बाहर सेन में आई हूँ मैं। जो कपड़े धो के गई थी वो देख रही हूँ, जो सूखे हैं जो गीले हैं उनको उल्टा सीधा करने के लिए। तो अभी देखें मैं अंदर आई हूँ तो घी इस स्टेज पे पहुँच गया, मतलब कि अभी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो बस ये अब मैं करने लगी हूँ दूध गरम। अभी साथ ही मैं फिर दूध गरम होगा तो चाय भी बना लूँगी। क्या आप लोगों का दिन भी मेरी तरह इसी तरह इतना बिजी गुजरता है? और मैं फिर भी कभी कभी बहुत बोर हो जाती हूँ। और ये देखें घी बन गया है बिल्कुल। अभी मैंने इसको दूसरी वाली वो देगची में निकाल लिया था। तो ये जो इसमें आ जाता है ये पता नहीं क्या, ये मैं निकाल देती हूँ इसको। घी वैसे ज़्यादातर मेरी सासू माँ ही बनाती हैं, ऊपर भी जब भी बनाना हो तो वही बनाती हैं। तो आज वो नहीं थी आई ऊपर, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो ये उन्होंने सूजी का हलवा बना के मेरी सासू माँ ने नीचे से भेजा था। तो बस अभी ये एक साइड पे दूध गर्म हो रहा है और मैं करने लगी साथ साथ बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस, क्योंकि मैं रात को ही बच्चों की सारी चीज़ें कंप्लीट करके रख देती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को तैयार करना, उनका नाश्ता, फिर उनको यूनिफॉर्म वगैरह ये वो हर चीज़। तो इसलिए मैं हमेशा रात को सारी चीज़ें कंप्लीट करके उनकी रख देती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मैं जा रही हूँ दूध देखने के लिए। तो अभी दूध नहीं बॉयल नहीं हुआ तो मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ वापस हल्की आंच पे। तो चलें ठीक है जी, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो काम तो ख़त्म नहीं होंगे। आपको करते हैं बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिए।